जी दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु पाठक है और मैं वही शख्स हूँ जो पंकज सक्सेना पे आरोप लगा रहा है ब्लैकमेलिंग का, पैसे वसूली का। और आज पंकज सक्सेना 10 मिनट के लिए लाइव आए थे और अपनी बात कह के सीधे किनारे से निकल गए वो। मैं उनको लगातार कॉल करता रहा, कॉल नहीं किया, मतलब जहाँ पर वो लाइव आए थे वहीं पर मैं कमेंट करता रहा उनको। मैंने कहा मेरे को भी आप लाइव कॉल करो, मेरी बात को रखो। बहुत सी चीज़ें कही लेकिन इग्नोर करते रहे वो सारी चीज़ें। और उन्होंने कई चीज़ बोली हैं इसमें। एक चीज़ उन्होंने बोली है कि हिमांशु लड़की के खिलाफ़ मुकदमा लिखाने आया था, मैं लड़की के खिलाफ़ मुकदमा लिखाने उसके पास जाऊंगा। अगर मुझे मुकदमा लिखवाना होगा तो मैं थाने जाऊंगा ना। ये कौन होता है मुकदमा लिखने वाला? फिर ये कहते हैं पीड़िता व उसकी बहन आई थी मेरे पास। पीड़िता व उसकी बहन आई थी और वह कह रही थी कि पुलिस मदद नहीं कर रही है। चलिए ठीक है जी, पीड़िता व उसकी बहन आई थी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं और पुलिस मदद नहीं कर रही है तो आप जिस न्यूज़ में बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पर आपने खबर चलाई कि नैनीताल पुलिस कहते हैं नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की भी कहते हैं एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अपनी न्यूज़ में चलाई आपने? ये बात नहीं चलाई होगी। ठीक है, आपने कहा एफआईआर लिखवा दी, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है, जबकि आपको सारी चीज़ पता है। आपको तो पता है कि मेरा कंप्रोमाइज़ भी हो गया, आपको इतना पता है। और आप कह रहे हैं वकील मुझे नहीं पता, जबकि वकीलों से तो आप लगातार टच में रह रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, धमका रहे हैं कि कहते हैं मेरा नाम ना ले दे कहीं से ये। और आप कह रहे हैं मैं आरोपियों से बात नहीं करता हूँ। तो सर उस टाइम क्या थे हम? उस टाइम आप और आपकी पत्नी तो हमको घर में बुला के रूह अफ़ज़ा शरबत पिला रहे थे, पराठे खिला रहे थे। उस टाइम क्या थे हम? और जिसको आपने मुख्य आरोपी बनाया हुआ है, एफआईआर आपके द्वारा ही लिखवाई गई है, उसके परिवार वालों को अपने घर में बुला के आप समझौते के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पैसे लिए भी ना मानना मत करके। और आपकी इजाज़त तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी कर दूं, लेकिन पहले ही मानहानि के नोटिस देना बंद कीजिए। आवाज़ दबाना चाह रहे हैं ना इस तरह आप लोगों की। आज आप कह रहे हैं मैं आरोपियों से बात नहीं करता हूँ। उस टाइम क्या थी बेशरम, जब आप अपने घर बुला रहे थे हमको, दोनों मियाँ बीवी, आप चाय नाश्ता करवा रहे थे उस टाइम पे ज़बरदस्ती, ताकि पैसे ऐंठने में आसानी हो, ताकि मुझको लगे कि आप मेरे शुभचिंतक हैं। और ज़रा ये भी स्पष्ट करना, एफआईआर किस दिन लिखी गई और 11 तारीख को आपने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? 11 तारीख को लड़की पहले आपके पास आई, आपने मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? और आप कह रहे हैं एफआईआर मेरे नाम पे नहीं है, तो मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? और जो आपने मेन एफआईआर लिखवाई 4 तारीख की लिखवाई है, तो 10 तारीख को ही लिखवा देते सर, मुझे बुलाने की ज़रूरत थी? मेरा नाम घसीटना ज़रूरी था वहाँ पर? और बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज दिखाइएगा आप, आपके ऑफिस की भी चाहिए मुझे, कोतवाली हल्द्वानी की भी चाहिए, महिला हॉस्पिटल की भी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेडिकल कराने महिला पुलिस ले जाती है। तो आप क्या कर रहे थे वहाँ? मेडिकल जहाँ होता है लड़की का, पीड़िता का जहाँ मेडिकल होता है, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? आपको तो होना ही नहीं चाहिए था। आप वहाँ पर पुलिस से बहस कर रहे हैं, महिला डॉक्टर से बहस कर रहे हैं। इस चीज़ का जवाब दीजिएगा मेरे को। और जिसको मुख्य आरोपी बनेगा उसके तीसरे या चौथे दिन आप उसको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं और मेरे पे प्रेशर कर रहे हैं कि तू इससे पैसे की डिमांड कर, जो कि मैंने नहीं की है। तभी मैं फंसा हूँ यहाँ पर, मैंने क्योंकि पैसे की डिमांड नहीं की और मैंने इनको पैसे नहीं दिए। पुलिस का रोल बड़ा अहम है यहाँ पर। पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। मुकदमा जब इन्होंने कराया था तो इनको कहता है मुख्य गवाह बनाना चाहिए था। जब मुकदमा कराने वाले अगर ये है मेन रोल में, तो इनको भी मुख्य गवाह बनाना चाहिए था। कोर्ट में आके ये भी गवाही देते ना। और जब आपने ये मुकदमा करवाया, कि आपने अपने जिस भी न्यूज़ में आप काम कर रहे थे, पता नहीं न्यूज़ में करते हैं क्या करते हैं आप, मेन काम तो आपका दिख ही रहा है क्या था ये, कि आपने वहाँ एक खबर चलाई कि नैनीताल पुलिस कहते हैं, हल्द्वानी पुलिस इस तरह से कहते हैं पीड़ितों की एफआईआर नहीं लिख रही है। और एक दरोगा बसंत टमटा का नाम ले रहा हूँ मैं, परसों मेरे पास उसका मैसेज आया था, सक्सेना जी जिसको आपने उस टाइम पे बचा दिया, क्यों बचाया उसको? आपने जब मेरे को आपने बुलाया जिस दिन सुबह हम दोनों वहाँ आए, तो उसका नाम कैसे आया सामने? फिर 4 तारीख की घटना कैसे खुली, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी।
दरोगा प्रसन्न टमटा अभी कोतवाली अल्मोड़ा में तैनात हैं। वो कह रहे हैं मेरा नाम मत घसीटो। अब आपने क्या किया ना पंकज सक्सेना जी, आपने बड़ी बड़ी घटनाओं को छुपा दिया है यहाँ पर, बड़ी बड़ी घटनाओं को, और जब आएंगी तो सामने आएंगी तो उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ये मत समझिएगा कि ऐसे ही बच के निकल जाऊंगा मैं, जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देना पड़ेगा दरोगा प्रसन्न टमटा को भी देना पड़ेगा, विवेचनाधिकारी तक को देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जब जांच पड़ताल की 2-3 महीना लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ बैक हिस्ट्री खंगाली कोई बैक हिस्ट्री उन्होंने किसी की? जब मेरे को गिरफ्तारी के लिए बुलाया गया, 8 अगस्त को बुलाया गया मेरे को, 9 ये FIR 12 या 13 जून को हुई है और 9 अगस्त को गिरफ्तारी होती है हमारी। मैडम मुझे बहला फुसला के भटिंडा से बुलाती हैं, अरे हम तो कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ। और वहाँ पर भी मैं मैडम से कहता हूँ मैडम ये सारा किराया दे रहा पंकज सक्सेना का है। वो भी उस टाइम पे बोलती हैं अरे वो तो है ही, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अब वो है कहाँ, या आप मुझसे पूछ नहीं मैडम, मैं लाया था क्या उस सक्सेना को? FIR कौन लिख रहा है वहाँ पर? ये जो भी FIR लिखी गई है FIR मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर, और मुझसे लिखवा कौन रहा है? ये पत्रकार पंकज सक्सेना। ज़बरदस्ती मेरे से लिखवाई जा रही है वहाँ पर ये, और लास्ट में आपने मेरे को ही आरोपी बना दिया। लड़की के 164 के बयान के लिए आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरा नंबर कहाँ से आया उस दिन आपके पास? FIR के अगले दिन आप मेरे को कॉल कर रहे हैं कि इन लड़कियों को लेके आओ 164 के बयान के लिए। मैंने तो अपना नंबर दिया था नहीं थाने में, कहाँ से आया ये? पंकज सक्सेना से ही तो मांगा होगा। उस पंकज सक्सेना से बोलते ना उनको लेके आओ 164 के बयान के लिए करके, नक्शा नज़री के लिए आप मेरे को ले जा रहे हैं वहाँ घटना स्थल जहाँ बताई जा रही है, और मुझसे कह रहे हैं पीछे देखो इसके बाउंड्री है, खेत है, क्या है क्या नहीं है, मुझसे बोला जा रहा है वहाँ पर। जब आरोपी मेरे को ही बनाना था आपको, तो ये सब चीज़ अपने आप करते ना, आप ले जाते पंकज सक्सेना को। ये बाद में दलाली का धंधा तो ये कर ही रहा है। अभी लाइव कार्य प्रोग्राम इसने किया अपना, सारे आरोप निराधार बता के निकल गया ये तो किनारे से। लेकिन सच्चाई सामने आएगी, चिंता मत करिए आप, सारी सच्चाई सामने आएगी। जो इसमें अपराधी हैं सारे आएंगे, चिंता मत करिए। धन्यवाद।